नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज का शुरुआत करेंगे। ये राष्ट्रीय आंदोलन का पहला भाग है तथा इसमें हम वायसराय और उनकी नीतियों का पहला भाग देखेंगे। इसमें प्रमुख वायसरायों को हम देखेंगे तथा उनकी नीतियों के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल में आधुनिक भारत। इससे ऐतिहासिक काल से पूर्व हमने प्राग ऐतिहासिक काल तथा आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ा था तथा आधुनिक भारत से पूर्व हमने प्राचीन भारत तथा मध्यकालीन भारत को पढ़ा था। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके एक बार वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आगे की स्थिति आपको अच्छे से समझ में आएगी। और आधुनिक भारत में हम उत्तर मुगल काल, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, नए साम्राज्यों का गठन, अंग्रेजों का संघर्ष, गवर्नर जनरल, उनकी नीतियां, 1857 के प्रमुख विद्रोह, 1857 का विद्रोह, भारतीय प्रेस का विकास, भारत में बौद्धिक पुनर्जागरण, ये सब वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में हम वायसराय और उनकी नीतियां, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण, प्रमुख क्रांतिकारी संगठन व लोग, प्रमुख आंदोलन एवं घटनाएं, प्रमुख किसान एवं जनजातीय आंदोलन, प्रमुख व्यक्ति एवं उपाधि एवं नारे, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों को भी देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन के। आज इसी क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे वायसराय और उनकी नीतियों के भाग को। चलिए बढ़ते हैं आगे। वायसराय और उनकी नीतियां, इसके अंतर्गत हम ब्रिटिश जो वायसराय थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया 1858 से लेके 1947 के बीच में जितने वायसराय होंगे उनके बारे में देखेंगे। यह चित्र में प्रमुख वायसरायों को दिखाया गया है। इन सभी वायसरायों की हम चलते हैं आगे, चर्चा करते हैं। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 तक। हालांकि लॉर्ड कैनिंग इससे पूर्व 1856 से कार्यरत था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1858 आने के बाद में यही आगे चलकर वायसराय बन जाता है। ये लॉर्ड कैनिंग है। 1 नवंबर 1858 से 21 मार्च 1862 तक रहता है। इसका नाम होता है द विस्कॉक कैनिंग। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम इसके टाइम पे आता है। कलकत्ता, बंबई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना इसके द्वारा करवाई जाती है। डलहौजी की हड़प नीति समाप्त कर दी, जो 1857 के विद्रोह का कारण था उसे भी समाप्त कर दिया जाता है। अगले आते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63 तक। इनका मूल नाम है जेम्स ब्रूस। लॉर्ड एल्गिन प्रथम क्राउन द्वारा सीधे नियुक्त किए गए पहले वायसराय थे। इससे पूर्व जो हमने लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखा था वो कार्यरत था, इसलिए उसे वायसराय बना दिया जाता है। लेकिन अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत हो चुका था 1858 के अधिनियम के तहत, तो अब जो नियुक्ति करेगा ब्रिटिश क्राउन करेगा। तो सबसे पहले ये नियुक्त होते हैं ब्रिटिश क्राउन की तरफ से। लॉर्ड एल्गिन प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि बहावी आंदोलन को दबाना था। उन्होंने सुमात्रा में डचों को नियंत्रण करने की कोशिश की। उन्होंने पेशावर सीमा पर एक सेना भेजी थी ताकि पहले से संधियों को लागू किया जा सके। शिमला के पीटर हाफ को वायसराय का आधिकारिक निवास बनाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। जो शिमला है उसमें पीटर हाउस में वायसराय का आधिकारिक निवास इनके द्वारा सबसे पहले बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं। अगला है सर रॉबर्ट नेपियर 1863 में ये कार्यवाहक होता है, सर रॉबर्ट नेपियर। अगला है सर विलियम टी डेनिसन 1863 में, ये भी कार्यवाहक होता है डेनिसन। अगला लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 तक। भूटान युद्ध 1865 इसके समय में होता है। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना पूरी हो जाती है इसके समय में 1865 में। लॉर्ड ऑफ मेयो, ये मेयो है लॉर्ड ऑफ मेयो। लॉर्ड मेयो के समय भारत की प्रथम जनगणना 1872 में
की गई। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 में एक कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। सन 1872 में अंडमान में एक अफगान द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पहला वायसराय जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान उसके ऑफिस में घुसकर कर दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला है सर जॉन स्ट्रेची 1872 में, ये भी कार्यवाहक होता है। अगला लॉर्ड नेपियर मरीस चेस्टाउन 1872, ये भी कार्यवाहक होता है। अगला है अर्ल ऑफ नॉर्थबुक 1872 से 1876 तक। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ता है। पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत होती है। सुएज नहर की शुरुआत और व्यापार में बढ़ोतरी, जो सुएज नहर की शुरुआत होती है इसी के टाइम पीरियड में सुएज नहर से जो यूरोपीय व्यापार है वो प्रारंभ हो जाता है। अगला है लॉर्ड लिंटन। ये लॉर्ड लिंटन सबसे मक्कार और धूर्त आदमी यही था। लॉर्ड लिंटन 1876 से 1880 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में यही लाया था। शस्त्र और व्यापार लाइसेंस अधिनियम 1878 यही लाया था लिंटन। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80 के मध्य, इसी के मध्य समय होता है। द क्वीन विक्टोरिया ने कैसरे हिंद या भारत की साम्राज्ञी की उपाधि इसी के समय धारण करती हैं। इसके समय ही ये दिल्ली दरबार लगाया जाता है लिंटन के समय ही। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक। इसका मूल नाम है मार्किचर ऑफ रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसने निरस्त कर दिया 1882 में। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे। सत्ता बदलती है, वो हमने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब प्रेस पढ़ाया था प्रेस के बारे में, उसमें विस्तार से वर्णन किया था कि कैसे इसको रिपन को यह अधिकार मिल जाता है चेंज करने का। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में। सन 1881 में नियमित जनगणना शुरू करवा दी इसके द्वारा। उसके बाद हर 10 साल में जनगणना प्रारंभ कर दी जाती है। स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प 1882 में। एल्बर्ट विल विवाद 1883 से 84 तक इसी के समय चलता है। शिक्षा पर हंटर आयोग 1882 में इसी के समय आता है। एल्बर्ट विल क्या है इसको जरा देख लेते हैं। 1883 में यह पारित हुआ। इसके अनुसार अब भारतीय जज भी अंग्रेज अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे। अभी तक क्या था कि अंग्रेज भारतीय और अंग्रेज दोनों की कर सकते हैं, लेकिन कोई भारतीय जज होगा वो केवल भारतीयों की सुनवाई कर सकता है, ना कि अंग्रेजों की। तो अब ये एल्बर्ट विल के बाद में भारतीय जजों को ये अधिकार मिल जाता है कि वो अंग्रेजों को भी सुनवाई कर सकते हैं, ता उन्हें भी सजा दे सकते थे। अगला है लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 के मध्य में। तीसरा बर्मा युद्ध 1885-86 में इसके समय होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा 1885 में होती है। इस समय का वायसराय लॉर्ड डफरिन यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 के मध्य में। इसका मूल नाम है मार्किचर ऑफ लैंसडाउन। कारखाना अधिनियम 1891 इसी के समय आता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आता है। डूरंड आयोग की स्थापना 1893 में इसी के समय होती है। अगला है अर्ल ऑफ एल्गिन द्वितीय 1894 से 1898 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। पूना के चापेकर बंधुओं ने ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WC रैंड को गोली मारकर हत्या कर दी। भारत की प्रथम राजनीतिक हत्या थी ये, इसी के समय ये होती है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से फिर से पढ़ेंगे। अगला है लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक ये रहता है। पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में ये करता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लाता है। सन 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करता है और मेन इसका प्रमुख कार्य है जिसके लिए प्रचलित है बंगाल का
विभाजन अक्टूबर में करता है। इसके बारे में भी बंगाल विभाजन को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है लॉर्ड मेयो द्वितीय 1905 से 1910 तक। अर्ल ऑफ मिंटो द्वितीय इसका नाम था, वैसे लॉर्ड मिंटो द्वितीय कहते थे इसे। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911 तक इसी के समय चलता है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 में इसी के समय होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में इसी के टाइम होती है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में इसी के समय आता है। अब अगला देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक। यह है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बैरन हार्डिंग ऑफ पेंसहार्ड द्वितीय इसका जो नाम है वो ये था, मूल नाम। बंगाल विभाजन इसने रद्द कर दिया 1911 में। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की जाती है 1911 में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में होती है। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी इसी के समय हो जाती है। यह आप देख सकते हैं एक डाक टिकट दिया गया है, ये दिल्ली से निकला हुआ है। ये सन 1931 में दिल्ली से निकला था। पहले कलकत्ता राजधानी थी, लेकिन अंग्रेजों ने अब उसे राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। अब ये पोस्टल दिल्ली से निकलने लगा था, इसमें दिखाया गया है दिल्ली से। चलिए बढ़ते हैं आगे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य में रहता है। सन 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल लीग जो होता है उसकी स्थापना होती है इसके समय में। लखनऊ संधि 1916 में होती है। चंपारण सत्याग्रह 1917 आता है इसी के समय। माउंटेग्यू की अगस्त घोषणा 1917 में होती है। भारत सरकार अधिनियम 1919 और रॉलेट एक्ट 1919 इसी के समय आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 इसी के समय होता है। सन 1920 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी इसी के समय हो जाती है। अगला देखते हैं लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 के मध्य में रहता है। अर्ल ऑफ रीडिंग इसका नाम था। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 में इसी के समय होती है। असहयोग आंदोलन को वापस लेना 1922 में इसी के समय होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में इसी के टाइम पीरियड में। काकोरी डकैती या काकोरी कांड जो होता है, प्रमुख काकोरी कांड है, उसके बारे में भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। काकोरी कांड में जो ट्रेन लूटी जाती है खजाना, उसके बारे में आगे देखेंगे। ये भी 1925 की घटना इसी के समय होती है। चलिए अगला है लॉर्ड लिंटन द्वितीय 1925 में, ये कार्यवाहक के तौर पे कार्य करता है। अगला आता है लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। इससे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि गांधी जी और इरविन के बीच में काफ़ी सारे समझौते होते हैं। उसको हम आगे देखेंगे, जब गांधी इरविन समझौता देखेंगे उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। ये रहा इरविन। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 की घटना है। ये हरकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927 इसी के समय आता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 इसी के समय आती है। दीपावली की घोषणा 1929 में इसी के समय जारी होती है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की संकल्पना 1929 में इसी के समय होती है। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 इसी के समय। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 इसी के समय होता है, जिसमें गांधी जी सम्मिलित नहीं होते हैं। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट 4 मार्च 1931 को होता है। यही गांधी इरविन समझौता होता है। उसके बाद गांधी जी जो गोलमेज में सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें भाग लेने के लिए राजी हो जाते हैं। उसे हम आगे पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 के मध्य में रहता है। इसका मूल नाम था अर्ल ऑफ वेलिंगटन। सांप्रदायिक निर्णय 1932 इसी के समय। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 इसी के समय आते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एकमात्र ऐसे थे जो तीनों सम्मेलन में शामिल होते हैं। गांधी केवल दूसरे सम्मेलन में शामिल होते हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे गोलमेज सम्मेलन वाले वीडियो में। पूना पैक्ट 1932 में ये होता है।
जो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में कुछ समझौते होते हैं। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी के समय आता है। अगला है लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 के मध्य में रहता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय में बराबर ये इसी के समय रहता है द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे, इसीलिए इसका टाइम पीरियड काफी बढ़ जाता है। इसका मूल नाम था मार्क्वेचर ऑफ लिनलिथगो। वायसराय के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे इस दूसरे वायसराय की नियुक्ति नहीं हो पाती है, इसलिए यह लंबे समय तक बना रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा दे दिया गया, क्योंकि ये जो अंग्रेज होते हैं जो पुरानी नीति के अनुसार फिर से भारतीयों का सहयोग चाहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन भारतीय कोई सहयोग देने से मना कर देते हैं। त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, जिसमें नेता सुभाष चंद्र बोस होंगे। त्रिपुरी संकट की भी आगे चर्चा करेंगे, वो भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, मुसलमानों के लिए अलग पृथक राज्य की मांग 1940 में, इसी के समय होती है। अगस्त प्रस्ताव 1940, इसी के समय भारत लाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं। समय ही भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन होता है। 1941 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन। क्रिप्स मिशन 1942 में लिनलिथगो के समय आता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये भी लिनलिथगो के समय ही होता है। अगला है लॉर्ड वेबल 1944 से 1947 तक। सी राजगोपालाचारी का CR फार्मूला 1944 में इसी के समय लागू होता है। बेबल योजना और शिमला समझौता 1942, इसी के समय होती है। कैबिनेट मिशन 1946, इसी के समय आता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946, इसी के समय होता है। क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा 1947, इसी के समय की जाती है। इसके बाद इसे वहां से हटा दिया जाता है। अगला आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में। जून 3 प्लान 1947, ये लॉर्ड माउंटबेटन लाते हैं। भारत का अंतिम वायसराय था ये। स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्र भारत का भी पहला जो गवर्नर जनरल होगा वो यही होगा। चलिए और देखते हैं आगे। अब स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल को देख लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 तक ये लॉर्ड माउंटबेटन है। रेड क्लिफ आयोग 1947 में इन्हीं के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा खींची जाती है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगले गवर्नर जनरल होते हैं चक्रवर्ती गोपालाचारी या CR गोपालाचारी। ये 1948 से 1950 तक रहते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल यही थे। वर्ष 1950 में स्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया जाता है, और CR गोपालाचारी आखिरी और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसके बाद कोई गवर्नर जनरल भारत में नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं चित्र में, माउंटबेटन है, ये उसकी बीवी है शायद, और ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अंग्रेजों की कुछ नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।